अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सी, बहुत ही ज़बरदस्त सी, बहुत ही रेशादार और बहुत ही कमाल की परफेक्ट देगी हलीम, जो बनाना बहुत ही आसान है। तो आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है, कोई भी स्टेप मिस नहीं करना। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर हमें चाहिए कुछ दालें। यहाँ पर हमें चाहिए गंदम 1 कप, और इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे मूंग की दाल। मूंग की दाल हमें चाहिए 1/2 कप, और इसके बाद हमें चाहिए माश की दाल, और यहाँ पर मसूर की दाल, ये भी हाफ़ कप चाहिए। यहाँ पर हमें चाहिए ये हमें 1 कप चाहिए। चावल हमें चाहिए 1/2 कप, और यहाँ पर हमें चाहिए चने की दाल 1/2 कप। जो चावल है आप किसी भी ब्रांड के ले सकते हैं, टोटा चावल भी ले सकते हैं। इसके बाद अच्छा सा मिक्स करेंगे। इसके बाद हम इसे 1 से 2 बार अच्छी तरह से वॉश करके इसे हम पानी में भिगो के रख देंगे ओवरनाइट के लिए, यानी कि पूरी रात के लिए हम इसे रख देंगे। और ये देखें, अब हम क्या करेंगे, हम इसे नेक्स्ट डे जो है पानी को हम फेंक देंगे और 2-3 बार अच्छी तरह से इसे वॉश कर लेंगे। इसके बाद जो है हम इन दालों को एक खुले से बर्तन में, खुली सी कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर देंगे। अच्छी तरह से हम इसको साफ़ कर लेंगे ताकि कुछ भी ज़ाया ना जाए। और इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे पानी जो है मैं इसमें 3 लीटर ऐड कर रही हूँ, या आप हस्बे ज़रूरत देख लीजिएगा कितना इसमें पानी हम ऐड करेंगे। 3 लीटर में बहुत ही अच्छा सा ये हो जाएगा। इसके बाद हमें नमक चाहिए 1 टेबल स्पून, या आप कम ज़्यादा कर सकते हैं टेस्ट के अकॉर्डिंग। और इसके बाद हम हल्दी ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून, और इसके बाद अच्छा सा हम इसे मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसे कवर करके लो फ्लेम पे 2 घंटे के लिए कुक कर लेंगे, ताकि ये जो दालें हैं वो अच्छी सी जो हैं इसमें कुक हो जाएं, ज़बरदस्त सी ये हो जाएं। और ये देखें 2 घंटे हो चुके हैं। माशाल्लाह दालें जो हैं वो बहुत ही अच्छी सी गल गई हैं, बहुत ही अच्छी सी पक चुकी हैं, बहुत ही ज़बरदस्त सी सॉफ्ट हो चुकी हैं। अब हम क्या करेंगे, हम इसे ग्राइंड कर लेंगे, क्योंकि हम काम को आसान बना रहे हैं। तो हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। जो ग्राइंडर जग होता है आप उसमें इसको ईज़िली कर सकते हैं। और ये देखिए, ये सारे मैंने ग्राइंड कर लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, इसे हम साइड पे रख देंगे। हम इसका यूज़ अभी नहीं करेंगे, इसका यूज़ कब करेंगे मैं आपको बताऊँगी। अभी हम इसे साइड पर रख देंगे। यहाँ हमें चाहिए बीफ बोनलेस 1 किलो, हड्डी के बगैर हमें ये चाहिए। और इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे बादियान के फूल या बादियान खताई 1, और इसके बाद दालचीनी की स्टिक्स ऐड कर देंगे। छोटी साइज़ की हैं, मैंने 4 ऐड कर दिए। बड़े साइज़ की आप 2 ऐड कर सकते हैं। इसके बाद जवित्री ऐड कर देंगे 1 पीस, और इसके बाद हम 3 इसमें काली बड़ी वाली इलायची जो है वो भी ऐड कर देंगे। इसके बाद हम लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर देंगे 2 टीस्पून, या आप हस्बे ज़ायका ले सकते हैं कम या ज़्यादा। हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे 1 टीस्पून, और इसके बाद नमक ऐड कर देंगे हम इसमें 1 टीस्पून, या आप टेस्ट के अकॉर्डिंग ये भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसके बाद हम अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून, यानी कि 1 खाने का चम्मच हम अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। इसके बाद हम 1 लीटर इसमें पानी ऐड कर देंगे, या उस पर ज़रूरत ऐड कर देंगे। मैं इसको प्रेशर कुकर में कुक कर रही हूँ, इसलिए मैं इसमें 1 लीटर पानी ऐड कर रही हूँ। अगर आप कढ़ाई में इसे बना रहे हैं तो आप इसमें 2 से 2.5 लीटर पानी ऐड करके लो फ्लेम पे आप उसे रख दीजिएगा, ताकि गोश्त जो है वो अच्छा सा गल जाए। मैं इसे प्रेशर कुकर में कुक करूँगी तकरीबन 35 से 40 मिनट के लिए, ताकि गोश्त जो है वो अच्छा सा गल जाए, क्योंकि हमने इसे मैश करना है। और ये देखिए, गोश्त माशाल्लाह बहुत ही अच्छा सा गल चुका है, बहुत ही अच्छा सा कुक हो चुका है। मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितना सॉफ्ट हो चुका है, कितना कमाल हो चुका है। ये मैश भी बहुत ईजीली हो जाएगा। ये देखिए माशाल्लाह कितना सॉफ्ट हो चुका है, बहुत ही कमाल का कुक हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो हमने साबित मसाले डाले थे वो हम इसमें से निकाल लेंगे सारे। वो निकाल के फिर हम इस गोश्त को अच्छा सा मैश करके इसे हम साइड पे रख देंगे। तब तक आते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ हमें प्याज चाहिए 1 लार्ज साइज़ का, इसको मैंने स्लाइस में काट लिया था। अब हम इसमें ऐड कर देंगे कुकिंग ऑयल 1 कप, या आप घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और इसके बाद हम इसे अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। हमने इसे अच्छा सा कुक करना है, और हमने इसे तब तक कुक करना है जब तक ये लाइट गोल्डन ना हो जाए, तब तक हम इसे कुक कर लेंगे। और ये देखें माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सा इसके ऊपर कलर आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, जो हमने गोश्त को मैश करके रखा था वो हम इसमें ऐड कर देंगे। वो ऐड करने के बाद हम इसे अच्छा सा मिक्स करेंगे। अब हमने इसकी भुनाई बहुत ज़बरदस्त सी करनी है, क्योंकि हमने इसे भुना नहीं है गोश्त को अभी तक, तो अब हम इसकी भुनाई अच्छी सी करेंगे। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे होममेड हलीम मसाला 2 टेबलस्पून। घर में हलीम मसाला कैसे बना सकते हैं इसकी रेसिपी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। एक बार घर के मसाले से बनाएं, बहुत ही मज़ेदार ये बनने वाली है। इसके बाद हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे 1/2 टेबलस्पून, और इसे हम अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसे कुक करेंगे 4 से 5 मिनट के लिए, हम इसे कुक कर लेंगे। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और इसके बाद जो है हम इसमें ऐड कर देंगे जो हमने दालें बॉयल की थी और ग्राइंड की थी, और उसे हमने साइड पे रखा था, वो हम इस पॉइंट में ऐड कर देंगे। और इसके बाद हम इसे अच्छा सा मिक्स कर लेंगे, ताकि ये सारी चीज़ें अच्छी सी मिक्स हो जाएं।
और ये देखिए माशाल्लाह सब कुछ बहुत ही ज़बरदस्त सा मिक्स हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, हम इसे मैश करते जाएंगे 15 मिनट के लिए, और हमने इसे मिक्स करते जाना और कुक करते जाना है, अच्छी तरह से मैश करते जाना है। जितना अच्छा हो सके आपने इसे मैश करना है। और ये देखिए माशाल्लाह अभी से इसके रेशे बनना शुरू हो गए हैं, बहुत ही ज़बरदस्त सा माशाल्लाह ये बन रहा है। और यकीन करें खुशबुएँ अभी से बहुत ही कमाल की आ रही हैं, बहुत ही ज़बरदस्त सी आ रही हैं। और अभी भी मैं इसे मैश करती जाऊंगी और अब हम इसे कुक करते जाएंगे। और यकीन करिए इतनी रेशादार बनेगी, इसकी खुशबू तो आपके पूरे एरिया में फैल जाएगी, इतनी मज़े की इसकी खुशबू आने वाली है। तो घर के मसाले से आप बनाइएगा। जो हलीम मसाला कैसे बना सकते हैं इसकी रेसिपी आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। इसके बाद जो है यहाँ पर ऑयल चाहिए 1 कप, और इसमें मैंने पेपरिका पाउडर ऐड कर दिया था 1 टेबल स्पून, और इसका तड़का हम इसमें लगा देंगे। और ये देखिए अब इसे अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त सा मिक्स हो चुका है। अब हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसे हम डिश आउट कर लेंगे। और ये देखिए मज़ेदार सी जो है हमारी हलीम या दलीम तैयार हो चुकी है, बहुत ही मज़ेदार बनती है। आपने इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, कोई भी स्टेप मिस नहीं करना। और आपने हलीम मसाला घर में बनाना है, जो घर का मसाला होगा बहुत ही कमाल बनेगा। और यकीन करें उससे जो आपकी हलीम है ना उसका जायका 100 गुना बढ़ जाएगा। तो आपने घर के मसाले से हलीम बनानी है तो बहुत ही कमाल बनेगी। और ये देखिए माशाल्लाह कितने अच्छे रेशे इसके बने हैं। अब यहाँ पर कुछ स्लाइस में कटे हुए लेमन है, यहाँ पर फ्राई किए हुए प्याज हैं, कुछ धनिया है, यहाँ पर अदरक कटा हुआ है, कुछ हरी मिर्चें हैं। और इसके बाद जो है ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना मज़ेदार सा जो है हलीम लग रहा है, बहुत ही कमाल बना है। इसके रेशे मैं आपको दिखाती हूँ कि कितनी रेशादार और कितनी कमाल बनी है, और बहुत ही जल्द बन जाती है, बहुत ही कमाल बनती है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, समझ आई है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है, इसके बिल्कुल भी पैसे नहीं लगते। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।